कि आप कुछ बनाओ, खुद कुछ हुँ, करो, which is that a lot of people constantly read about the space, watch videos, but don't know where to start, right? कुछ करो, whether that is तुम लिख दो उसके बारे में और डाल दो बाहर। Manipal Manipal has been different. Manipal was a lot of like partying and chilling and not उतना पढ़ाई वढ़ाई से दूर हटके थोड़ा मस्ती काफी करी गई। उन्होंने अभी एक और बुक लिखी है, रिवेंज ऑफ टिपिंग पॉइंट, मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ। बट सॉरी, ये आई वाज कुड नॉट रेजिस्ट एंड आई वाज प्रीटी मच श्योर बिकॉज़ वॉरेन बफेट वाज सेइंग स्कैम, तो वो मेरे लिए जैसे ऊपर से आ गई ऊपर आवाज। ऊपर वाले की जुबान है, तो हो ही नहीं सकता तो मेरा। A lot of people have entered India, but they have primarily focused on existing people that are in building. So I want to break away from that and see, can we get everyone excited? That is tech first. मुझे लगा कुछ कल्ट वर्ल्ट का पार्ट हो चुका है ये। एंड इट वाज इसका नाम रखा हमने फारकास्टर बिल्डर्स इंडिया। और फिर हमने सोचा यार फारकास्टर बिल्डर्स इंडिया तो एफबीआई है शॉर्ट में, तो अच्छा लग रहा है। तो बस ऐसे ही एफबीआई लिख दिया और सोचा कि यार ये आगे जाके कुछ बन सकता है, अच्छा कूल नाम है। $1 की कीमत नहीं है, वो आज $1 कर रहा है, 1 साल के बाद $10 करेगा, और 10 साल के बाद वो $2000 करेगा। एंड व्हेन दैट वी गेट, आवर स्ट्रेंथ इज इन नंबर्स, राइट? या तो वो जब स्केल पर आता है ना, तो वो या $100 भी बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप ब्रॉडली इस चीज को डिवाइड कर दो और सोचो कि बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट पे इंडिया इट्स अ सुपर पावर एट दिस पॉइंट। इंग्लिश स्पीकिंग, ऑलरेडी वेब 3 नेटिव, हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग। वेरी क्रूशियल पॉइंट आपने बताया, राइट? आपने ब्रश कर दिया, बट मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, you are very blessed because of that, and that is your wife. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और एपिसोड में डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट पर। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि वी हैव गॉट सौम्या। ऐसे उनको जाना जाता है सक्सेना साहब के नाम से, तो वो तकल्लुफ़ उनका ज़्यादा सूट करेगा, तो हम उनको सक्सेना साहब ही कहेंगे। सक्सेना साहब बेस इंडिया के हेड है, तो ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है। हालांकि हम वेब 3 में पोस्ट वोस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते, काम का महत्व होता है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसी वजह से वो बेस के इंडिया हेड है। तो बिना देरी के इंट्रो करते हैं। वेलकम टू द शो। या थैंक यू पूर्व। मतलब पहले तो अच्छा लग रहा है, बहुत समय बाद मैं हिंदी में कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ एंड मैं एक्साइटेड हूँ कि शेयर करूँ अपनी लर्निंग्स। इस समय क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, एंड दिस जस्ट इतनी सारी चीजें हो रही है ना इन दिस प्लेस, तो टू जस्ट गिव अ सेंस कि ओके यहाँ पे लोग कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं, एंड उससे देश कैसे बेनिफिट कर सकता है, देश कैसे आगे जा सकता है। तो उन कॉन्वर्सेशंस करने को लेके मैं आपके साथ बहुत एक्साइटेड। यार सौम्या, वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है, वेयर डिड यू ग्रो अप? आप कहाँ पर जन्मे और आपकी पैदाइश कहाँ की है? मतलब बरेली इज वेयर आई वाज बोर्न एंड सो ओरिजिनली फ्रॉम बरेली एंड बड़ा हुआ मैं कानपुर में, तो स्कूलिंग वगैरह सारी कानपुर की है, तो बोर्न एंड ब्रॉट अप फुल्ली उत्तर प्रदेश। एंड उसके बाद स्पेंड सम टाइम मतलब इंजीनियरिंग इन मणिपाल कर्नाटक हम्म, का, एंड तब से थोड़ा साउथ इंडिया एंड फिर काम इन बॉम्बे, फिर उसके बाद अभी बैंगलोर। यार ये यूपी के लौंडों की कोई बात है? तो ऐश, वो फिर मनीष से बात हुई, वो भी यूपी के है। हम्म। मैंने किसी और से भी बात की है, वो भी यूपी के है। तो मेरे को ये लग रहा है कि दैट काइंड ऑफ इज बिकमिंग द टेक स्पॉट। आई कुड बी रॉन्ग, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट अगर मैं कहीं गलत हूँ तो लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या आप भी मुझे बता सकते हो। पता नहीं, आई मीन ग्रोइंग अप आई थिंक यूपी हैज some degree of technological presence। मतलब कुछ तो institutions काफी अच्छे हैं, like कानपुर especially had like beyond IIT कानपुर also HBTI was there। तो like, अब मैं recently एक लखनऊ में event कराया and काफी अच्छे builders हैं, तो हम्म, जैसे like 40 के अराउंड लोग हैं।
मुझे लग रहा है कि चेंज तो हुआ है, अब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। इट कुड, आई हैव आल्सो बीन अवे, तो डिटेल में नहीं मालूम है कि किस वजह से हुआ है, बट इट्स समथिंग टू फाइंड आउट। यार ये आई नॉट श्योर, मुझे आई लव रीडिंग बुक्स नॉन फिक्शन, तो एक बुक है टिपिंग पॉइंट, 25 साल पहले रिलीज हुई थी, माल्कम ग्लैडवेल, उन्होंने भी कमाल काम किया है, 5 या 6 किताब लिखी है, सब बेस्ट सेलर रही है। हाँ, करेक्ट। तो उन्होंने अभी एक और बुक लिखी है, रिवेंज ऑफ टिपिंग पॉइंट, मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ, बट सॉरी ये हाँ ये साइड ट्रैक हो रहा है, मैं क्यों इस किताब का जिक्र कर रहा हूँ। वो टिकिंग पॉइंट की जो कहानी है ना, वो इट्स अ फिलोसॉफिकल साइंटिफिक थ्रेड, हाउ डू थिंग्स हैपन, राइट। तो ये जो आप यूपी की बात कर रहे हो और हमने जो टॉपिक शुरू किया कि कैसे चेंज पता नहीं चल रहा है बट कुछ हो रहा है, राइट। तो इट ट्राइज टू डिफाइन दैट काइंड ऑफ थिंग्स, हाउ मूवमेंट्स हैपन, कैसे लोग ओवर द इयर्स कहीं पर अक्यूमुलेट होकर कोई बड़ी चीज बन जाती है। तो आई थिंक यू आर राइट, आई गेट अ सेंस, क्योंकि वेरी लेमेंस थियरी आई वुड से इज जो ख्वाब होते हैं ना, ख्वाब वहीं पर होते हैं जहां पर डिप्राइवेशन होता है, राइट। तो यूपी कंसिडरिंग द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, but there is also lot of lack of resources and development opportunities, right? तो जब कुछ नहीं होता है तो ख्वाब होते हैं, तो और जितने बड़े ख्वाब होते हैं उतनी बड़ी ख्वाहिश होती है, एंड दैट्स द साइकिल आई फील। आई थिंक सो टू। आई थिंक लाइक साइड ट्रैक है, बट मेरी अभी रिसेंटली एक फाइंडिंग हुई है जो मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ काफ़ी, इसकी जो अभी हम हैकाथॉन करा रहे हैं ना एक बेस का, एंड हम नंबर्स देख रहे थे कि भाई 500,000 लोगों ने अप्लाई किया है, एंड ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो वो नंबर्स में ना 2-3 कॉलेजेस हैं जहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो हमने उन कॉलेजेस में थोड़ा जीरो डाउन करा कि यहाँ पे क्यों इतने सारे लोग यहाँ से क्यों आ रहे हैं, राइट? कुछ तो अलग है ना इस कॉलेज के बारे में। ऐसा तो नहीं है कि ये टॉप इंडियन कॉलेज है, बट उसके बावजूद भी यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जैसे 2-3 कॉलेजेस थे, एक एसआरएम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, एक बेनेट यूनिवर्सिटी है जो टाइम्स ग्रुप रन करता है, एंड एक जया इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस तरीके के कुछ अलग अलग कॉलेजेस है जो टॉप पे थे, एंड वी फाउंड कि इन कॉलेजेस से में या तो एक ब्लॉकचेन क्लब है, और उस ब्लॉकचेन क्लब ने बहुत सक्सीड कर दिया है, मतलब कि एक मूवमेंट तरीके का बना दिया है, बाय ब्रिंगिंग इन स्पीकर्स, बाय या तो एक मैसिव सक्सेस स्टोरी हो गई है। सो एक दो कॉलेजेस से इंस्टेड ऐप आया है, फॉर एग्जांपल एसआरएम से, एंड सॉरी बेनेट यूनिवर्सिटी से इंस्टेड ऐप आया है, एंड देन एसआरएम से मिंटेयर आया है। तो इस तरीके के अगर शानदार प्रोजेक्ट्स एक दो कॉलेजेस से आ जाते हैं, तो दैट लीड्स टू अदर, बाकी बच्चे उन प्रोजेक्ट्स को और उन बच्चों को जो सक्सेसफुल हो गए देखते हैं एंड सोचते हैं हम भी कर सकते हैं, राइट? दैट क्लिक हैपेंस, एंड देन दे गेट एक्सपोजर टू, अच्छा ओके क्या है ब्लॉकचेन, हम कैसे बना सकते हैं, हम क्या चीजें कर सकते हैं, एंड दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट एंड क्रिएटिंग थिंग्स। तो दिस इज अ वेरी लाइक दिस जस्ट आई फाउंड आउट लाइक यस्टरडे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब नाउ दैट वी नो दिस, हम इसको लाइक लेवरेज कैसे कर सकते हैं इस इनसाइट को, और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज सो पावरफुल, राइट। लेवरेज करना भी एक चीज है, लेकिन आई लुक टू यू एश, you guys are going to lay foundation in some way, with everyone contributing in different ways, right? लेकिन झंडा हर कोई नहीं पकड़ सकता है, तो it is very important that you understand that you want to replicate that model 10 folds। तो एक जगह पर ये मॉडल चल रहा है, तो try and figure out what is working so that you can create 10 different scenarios where there are 10 different universities pumping developers, coders, builders, right? Correct. Because that is my mission, right? तो मुझे हमेशा ये होता था कि मैंने पॉडकास्ट शुरू किया तब भी मेरी यही ख्वाहिश थी, आज भी वही है, don't see it changing anytime, is we want to I want to dream of a future where we build tech in India. So from development to growth, because we have arrived at that point, right? I still feel that we have got all the things required. सब कुछ है हमारे पास, right? Still we lose talent abroad. और कहानी वही होती है कि फिर वहां से होकर आता है, और वो जो साइकिल, यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट?
तो वो साइकिल आई सी इट ब्रेकिंग इन नेक्स्ट 5 to 10 years, and I want to be there to observe that, document that, and cherish that success story. And people like you are going to play a very crucial role in that, right? So बहुत बहुत मजा आने वाला है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, बट अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो मैं बोलना कम करता हूँ और आपकी तरफ एक और दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग 12th तक आप कानपुर में ही थे, जी। और आपने फिर बैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए आ गए, इज दैट राइट? मणिपाल मणिपाल कर्नाटका में है। मणिपाल, सॉरी। तो ये कौन से साल की बात है? विच इयर्स वर यू इन मणिपाल? 2009-13। क्या बात है। तो Web3 पर तो हम आते हैं, वहाँ पर ना जाना बहुत ही नामुमकिन है मेरे लिए, तो लेकिन वहाँ पर जाने से पहले एक फाइनल पॉइंट मैं आपको पूछना चाहता हूँ। कानपुर एंड मणिपाल, राइट? बिकॉज मैं ये मानता हूँ, बहुत शिद्दत से मानता हूँ कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन एवरीथिंग वी डू, राइट? और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, लाइक यू नो, यू विल रियलाइज एट 40 दैट हाउ इंपॉर्टेंट दोज इयर्स वेयर. एट 50 यू विल फाइंड मोर सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, एंड एट 70 यू विल फील के यार मैं पूरा बना ही हूँ वही जगह से, राइट? तो व्हाट वाज द two places, Kanpur and Manipal, what did they contribute in your journey so far? I think Kanpur is very people first, right? It's मतलब वो जगह ऐसी है कि सब मिलजुल के करते हैं चीजें, एंड तो दोस्त सब साथ में जाएंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में उठेंगे, साथ में बैठेंगे, घरों में चाय आएगी, शाम को कोई भी आ जाएगा, कोई इनवाइट नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, सब मतलब इट्स अ वेरी कम्युनिटी फील। एटलीस्ट जब मैं बड़ा हो रहा था तब वैसा था। एंड सो आई थिंक दैट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए हैज बीन हेल्पफुल इन मी बिकमिंग अ पर्सन जो और लोगों को साथ में लेके आता है। एंड दैट्स बीन द लाइक कानपुर पीस। और Manipal has been different. Manipal was a lot of like partying and chilling and not उतना पढ़ाई वढ़ाई से दूर हटके थोड़ा मस्ती काफी करी गई। And that, looking back, has sort of helped with like personality development, right? In terms of just the conversations I can have, the things I've seen, the focus on also having fun with what I do. तो अभी भी मैं जो भी करता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि यार मजा आएगा क्या इसको करने में, क्योंकि अगर मजा नहीं आएगा तो मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, अपना भी उस चीज का भी जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो दो चीजें आई हैं, एंड लाइक मेनली दैट आई थिंक हैज कोर वैल्यूज दैट हैव कम फ्रॉम दीस प्लेसेस। बहुत बढ़िया, क्योंकि सक्सेना साहब ये बात याद रखना, हम जिंदा रहा तो मैं 10 साल के बाद भी आपको मिलूंगा, तो I'll ask you the same question. You'll have a much more deeper answer to the same question, and it just keeps on increasing. वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो on that note, चलते हमारी दुनिया में, Web3 की दुनिया में। तो what was your first exposure to Web3 blockchain या crypto? So first exposure was मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ क्रिसल में था जब मैं बॉम्बे में था, and he had moved to Hong Kong, or he was setting up a blockchain. And मुझे आइडिया नहीं था कि ब्लॉकचेन क्या है। मुझे उसने बताया कि यार ये कर रहा है और ये कुछ क्रिप्टो में है। तो तब तक मुझे लगता था क्रिप्टो स्कैम है, मुझे लगता था मेरा दोस्त स्कैमर बन गया है। और बिकॉज मतलब उसका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया था। उसका थॉट प्रोसेस हैड बिकम दैट बैंक्स आर लाइक institutions that are brokers, and I want to be custodying my own money. I don't want to be trusting people. तो उसका जो नजरिया था देखने का पैसे को, बैंक्स को, गवर्नमेंट्स को, had fully changed. And मुझे लगा कुछ कल्ट वर्ल्ट का पार्ट हो चुका है ये। And it was but because he was a very smart guy, so I thought कि okay, at least मैं समझता हूँ कि क्या। So that was the first exposure. Which year was it? This was 2015. 2015 is when, again, this is my experience with crypto technically शुरू नहीं हुआ है, but this was the first touch point. Yeah. And that वही चीज मैं I was trying to point, right? Because like your friend,
Yeah. more so like you, right? Mm. I was a skeptic, right? तो Yeah. मेरा coming from TradFi, तो Yeah. our vision is very view is very skeptical about all this kind of things. मेरा Correct. मेरा भाई probably would be your age as well, right? तो वो भी Mm. यहीं पर है. तो बोलता है Mm. भाई मैं he was in 2012-13 कि बिटकॉइन ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये वो. मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, वो जवाब नहीं दे सका. मैंने बोला बच के रहना, तू मेरे मेरे पास तो आना ही नहीं, तू भाग Yeah. इधर से. So long story short, Yeah. 2016 again the boom happened, 16-17, and everyone got into it, and I could not resist, and I was pretty much sure because Warren Buffett was saying scam, तो वो मेरे लिए Mm. जैसे ऊपर से आ गई ऊपर न्यूज़. ऊपर वाले की जुबान है, तो हो ही नहीं सकता. तो मेरा, but in lucky enough, like because of my reading habit, I read a amazing book written by some researchers from Singapore यूनिवर्सिटी में. 3-4 लोग थे, एंड आई वाज ब्लोन, एंड दैट वाज माय एंट्री इन, बिकॉज देन आई गॉट द टूल्स टू होल्ड टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स. तो एनीवेज, ये कहानी आपकी है. मैं वापस अपनी कुर्सी पर आ जाता हूँ. हाँ. तो दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपोजर इन 2015. तो वहां से योर फर्स्ट इंटरेक्शन की जर्नी कैसे हुई और कब हुई? या आई थिंक बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्होंने सुना होता है कि ये कोई कॉइन है, खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि अच्छा इस चेंज पे जाके खरीदते हैं वगैरह. मेरा जर्नी ऑपोजिट था. आई वेंट फ्रॉम अ मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट रन कर रहा था अपने ऑर्गेनाइजेशन में. आई यूज्ड टू लीड स्ट्रेटजी एट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एंड वहाँ पे हम समझ रहे थे कि यार ये ब्लॉकचेन क्या है और इसमें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. हम इतने सारे स्कूल्स को लोन देते हैं, इतना बड़ा हमारा लोन बुक है, इसको हम लेवरेज कैसे कर सकते हैं. और उस प्रोजेक्ट को करते टाइम मुझे इट लेड टू मी रीडिंग अ लॉट अबाउट ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन एंड डिफरेंट इकोसिस्टम्स दैट वर पॉपिंग अप. तो मैंने एक पेपर पढ़ा था अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, जिसमें बेसिकली इट स्पीक्स अबाउट कि अभी जो करंट वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी है दैट इज इलेक्टेड डेमोक्रेसी, जिसमें आप डेलीगेट करते हो अथॉरिटी. आप अपने लोकल लीडर को चुनते हो, वो लोकल लीडर आगे चुनता है, और ऐसे कर करके पूरा चेन है जिस तरीके से पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं. कोई छोटे डिसीजंस लोकल लेवल पे लिए जाएंगे, उससे बड़े डिसीजन स्टेट लेवल पे लिए जाएंगे, उससे बड़े डिसीजन सेंट्रल लेवल पे लिए जाएंगे. एंड क्या होता है कि कई बार आप जो चाहते हो वो डिसीजन लोकल लीडर नहीं लेगा, या लोकल लीडर एकदम आप नहीं हो ना, तो आप किसी चीज पे उसके डिफरेंट व्यूज होंगे, किसी चीज पे आप उसके, एंड यू पिक एंड चूज बिकॉज इट्स अ चॉइस कि ये बेटर चूज ज्यादा अलाइंड है मेरे चॉइसेस के साथ, या दूसरा बंदा ज्यादा अलाइंड है. व्हाट दैट पेपर सेड वाज कि अगर हम अपने सारे डिसीजंस और हमारे बारे में सब सारा डेटा है, तो कैन वी create this like artificially intelligent way to take decisions by removing these. Essentially we are these are brokers, right? They're taking decisions on behalf of someone, and अगर आप उनको हटा दें और आप डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग करें, देन यू हैव एग्जैक्टली नो कि अच्छा इस, अगर सारे, बिकॉज एसेंशियली सारे पॉलिसी पे हर बंदे का से होना चाहिए, दैट इज डेमोक्रेसी, राइट? अब वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ये मेथड बनाया. लेकिन थ्रू ब्लॉकचेन एंड थ्रू एआई दिस वाज पॉसिबल, एंड दैट पेपर मेड अ केस फॉर इट. एंड इट सॉर्ट ऑफ फंडामेंटली चेंज्ड माय वे फॉर थिंकिंग कि क्रिप्टो स्कैम है, to thinking okay crypto is technology, right? It's उसके अंडरलाइन क्या टेक्नोलॉजी, वो लोग नहीं सोच रहे. लोग कॉइन्स खरीद रहे हैं, वो नहीं समझ रहे कि इसके अंदर है क्या, बना क्या रहे हैं ये लोग. एंड टू बी फेयर, अ लॉट ऑफ द स्पेस इज स्कैमी, राइट? एंड दैट्स बिकॉज कि एनीथिंग अर्ली स्टेज, एनीथिंग जहाँ पे ज्यादा रेगुलेशन नहीं आया है, वो ऐसा हो ही जाता है स्टार्टिंग में. कोई फ्रॉम लाइक द इंटरनेट बबल, everything has been like that, right? E-commerce also, on so forth. So a lot of people come in, but there are some really good ideas and some things that genuinely push the space forward. So ab, I mean, yeah, so that was the entry point, and it's been now I think 6-7 years since. यार यू आर सो राइट. एंड मैं जहाँ कोशिश, आई मीन जहाँ मौका मिलता है, मैं ये बात करता हूँ Hmm. कि हजारों सालों से रेशियो ऑफ Hmm. गुड प्लेयर्स, Hmm. गेम चेंजिंग प्लेयर्स,
bad actors and passive players is the same. Interesting. You can like दूसरा हमारा इनहेरिटेड ट्रस्ट मॉडल है, राइट? तो आपको जितना पता है, आपके जो एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किया है, आपकी समझ वहीं से आती है और उतनी ही होती है, राइट? Correct. एंड Yeah. वी आर फ्रैक्शन इन कॉस्मोस. Huh. How can we claim that we know solution to everything? Yeah. The only way is to be open minded and keep on exploring as much as we can, and form a judgment based on many multiple subjective points that we can access to. उससे ज्यादा नहीं हो सकता. So in the same way with Web3 crypto, my inherited skepticism completely flipped to openness. Yeah. That what is possible, right? तो जैसे आपने बताया governance, finance, I've just been lucky again, stroke of luck. I connected with amazing project. I started learning, understanding, तो खुलता गया. बट उसी तरह से आपकी जर्नी 2015 से एक्टिव पार्टिसिपेंट. सो द रीजन आई एम पुटिंग टाइमलाइन टू इट बिकॉज आज नहीं समझोगे आप, 10 साल के बाद समझोगे कि कितना इंपॉर्टेंट था ये टाइमलाइन, राइट? सो व्हेन डिड यू turn into active participant? Which year was it? I quit my job in 2021, early 2021, and I decided to then just step away and मैं समय लेना चाहता. तब तक मुझे हो गए थे 10 साल करीब, 10 साल हो गए थे काम करते करते करीब. And I was at a stage where I could step back and say कि अच्छा अब मुझे सच में क्या करना है. And ये स्पेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी. It felt like okay, this is being part of an early movement. और इंडिया में तो बहुत छोटी थी स्पेस उस समय, अभी भी है. एंड सो आई क्विट माई जॉब एंड मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आप अभी, मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, बट आई स्पेंड सम टाइम, बिकॉज जब तक मैं फुल्ली नहीं जाऊंगा ना तब तक मैं सिर्फ टेंजेंशियली अराउंड हूँ. And you need to commit to something. So my commitment was I want to go deep in this space, regardless of what that leads to, and we'll find out, right? And thankfully I had the luxury also to take that decision. तो छोड़ा. उसके बाद पहले महीने में आई स्पोक विद अराउंड 15-20 प्रोजेक्ट्स. भाई तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जॉब करना है, नहीं, समझना है कि भाई स्पेस में चल क्या रहा है. तो मैंने खुद को 3 महीने दिए थे समझने के लिए. वो 3 महीने 6 महीने हो गए, 6 महीने 1 साल हो गया. एंड सिर्फ सबसे मतलब मैं काम करने लग गया लोगों के साथ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने लग गया, एक कम्युनिटी बनाई बिल्डर्स की. एंड खुद भी रियलाइज हुआ ओके मैं टेक भी बना सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले 10 साल फाइनेंस में निकाले थे. इंजीनियरिंग करी थी बट उसके बाद 10 साल फाइनेंस में ही थे. तो समझ आया कि अच्छा ओके टेक प्रोजेक्ट्स ऐसे बनते हैं. एंड उस समय क्या हो रहा था कि अ लॉट ऑफ ब्लॉकचेन्स वर गिविंग ग्रांट्स फॉर बिल्डर्स. So we also made a lot of money, not a lot of money, fair amount of money to say कि अच्छा ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही पैसे नहीं कमा रहे. हम प्रोजेक्ट्स बना रहे, वो प्रोजेक्ट्स अच्छा कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट से पैसे आ रहे. वहां पे बस एक दिक्कत थी कि वो जो पैसे आ रहे हैं ना वो यूजर्स से नहीं आ रहे, वो तो ये चेन्स दे रही हैं कि आपने बनाया हो, क्योंकि वो अपना इकोसिस्टम ग्रो करना चाहती है. एंड दैट सॉर्ट ऑफ मॉडल वर्क्स फॉर builders, right? It works because आपको टेंशन नहीं लेना है कि यूजर आए नहीं आए. And so anyway, built multiple projects, built a community of very strong builders. And वो community insane थी. मतलब वो हमने selected group रखा था of around 20 people when we started, then we grew up to like 70 people, and we would remove people every week or every 2 weeks कि जो भी एक्टिव नहीं निकलो, क्योंकि ये जो जगह है ये सेक्रेड है. ऐसा नहीं है बहुत बड़ी कम्युनिटी बनानी, बड़ी कम्युनिटीज हजारों हैं, आप जाओ ज्वाइन करो. ये जो कम्युनिटी है ये दोस्तों की है. और उस लेंस से हमने क्योंकि क्या होता था कि हम रात भर बैठ के बातें करते थे, कि समझते थे एक दूसरे से कि अच्छा क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है. एंड कॉन्स्टेंटली पढ़ते थे, चीजें साथ में खरीदते थे, चीजें साथ में बनाते थे. एंड वो एक्सपीरियंस जो था कुछ, that experience was I think 6 months of intense learning for me, because I was मतलब मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ता था, चीजें लिखता था, लोगों के साथ काम करता था on random things, right, with zero monetary reward attached to it. Yeah, तो ये experience रहा है on, this is again 21-22. And फिर I ran a payments company for some time, which was last year. And
that I shut down in October. And then I set up a builders community called Farcaster Builders India, taking those. उधर जाते हैं हम एक डिटोर लेकर, राइट? तो सो सक्सेना साहब, आपने जो बताया उसके अंदर एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आपने बताया, राइट? आपने ब्रश कर दिया, बट मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, यू आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट इज योर वाइफ. आप, उनका नाम क्या है? Manisha. Right. So, Manisha, I mean, we don't realize that it needs so much of support to be able to do what we are doing, right? Including myself, right? तो उनकी जो ताकत है, उनका जो सपोर्ट है, राइट? जो 3 महीने you wanted to explore, वो 6 I just commend and applaud her thought process, because वो किसी भी इंसान के लिए, राइट, वो कोई भी हो, it is extremely challenging, and to have that confidence, patience, calmness to give that room for you to grow is so powerful that kudos to her. बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए आपको उनके लिए. वो होंगे ही आप, मुझे पता है, बट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट पॉइंट, दैट इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन योर जर्नी. No, 100%. I think मतलब बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं इस चीज पे, राइट? ऑन की like people glorify founder stories, glorify कि ये बंदे ने क्या किया है, बट जो उनका सपोर्ट सिस्टम है उसने ही एनेबल किया है ये कर पाना ना. तो like whether that is risks that you take, whether that is like 14 hours that you put daily, and because it will impact your relationship, right? And वो trust होना जरूरी है. Thankfully मतलब we had been dating for a while, we had been married for a while, तो वो trust established था, where you don't doubt intentions, right? And तो I think like 100% agreed on, बहुत काफी important part है. तो आगे बढ़ते नाउ आपकी बेस की जर्नी, राइट, वो बहुत मजेदार है. तो बिफोर यू बिकेम बेस हेड फॉर इंडिया, उसके पहले की जर्नी के बारे में बताइए. सो आई थिंक 4 साल में कॉन्सेंट्रेटेड है. पहला साल और 2 साल वाज वेरी जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, दोस्तों के साथ, डेवलपर्स के साथ, डिजाइनर्स के साथ कम्युनिटी बनाई, और साथ में चीज़ें लॉन्च करी, एंड उसके बारे में बातें करी कि हम ये बना रहे हैं. तो क्या हुआ कि हम बहुत ही शार्प प्रोडक्ट बिल्डर्स बन गए सब लोग मिलके, कि हम कुछ भी आप बोलो 3 दिन में बना देंगे वैसा. तो इट लेट अस टू थिंकिंग डीपली अबाउट यूजर एक्सपीरियंस, थिंकिंग डीपली अबाउट क्रिप्टो डेक एंड डिफरेंट इकोसिस्टम्स. I also joined Super Team very early when Super Team was getting started. And in fact, recently Super Team के 3 साल हुए, तो मुझे ध्यान हो गया मेरे भी 2.5 साल हो गए इन लोगों के साथ. And that has been insane. I think एक support system बहुत जरूरी है, एक within crypto also, right? Because everyone is trying new things and you need people that think like you and are aligned कि अच्छा okay ऐसी सोच है, ऐसे products बनाने हैं. Super Team के साथ काम किया, काफी मजा आया, and build things for them, build programs for them. और उसके बाद आई स्टार्टेड एडवाइजिंग डिफरेंट कंपनीज ऑन स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ, क्योंकि क्या होता था कि बहुत सारी टेक कंपनीज थी, उनको आइडिया नहीं था कि इनको ग्रो कैसे करना है. और प्रोडक्ट बनाने में अच्छे हैं इंडियन डेव्स, बट उनको मार्केट करना, उनको एक्चुअल यूजर्स तक ले जाना विदाउट लाइक मेकिंग श्योर हम ये सब लेजिट तरीके से करें, लाइक थिंकिंग लाइक प्रोफेशनल्स. एंड so that spent like another year or so. Third year I ran a payments company. I was like okay, I joined a venture fund for a bit. तो 3 महीने मैंने एक वेंचर फंड ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे मेरा को फाउंडर मिला, एंड बेसिकली दैट फंड वाज रनिंग अ प्रोग्राम वेयर यू कम फाइंड योर, and I found this guy where we sort of built out a crypto payments company that made it easier for people to send and receive money. We did 1.5 million in transaction volume. We built out a 12-member team, and इस काफी 9 महीने के अराउंड हमने किया. और उसके बाद मैं last September is when I shut it down, and for various reasons I felt like we weren't the right people to build it. We're doing well, and it was a time where I had to specifically take a call ki, is this what we want to do for the next 5-10 years, right? And so we moved away from that. We said अच्छा अभी figure out करेंगे.
that led to last year when I set up Forecaster Builders India. So उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा स्टेप बैक करूंगा, अभी क्या वो बहुत इंटेंस हो गए पिछले 3 साल, तो सौम्या, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आई आपने बड़ी मज़ेदार बात की है, तो फारकास्टर पीछे ही पुश हो रहा है। मैं उसको शुरू करने से पहले आपके पास से 3 चीज़ लेना चाहता हूँ। 3 टिप्स फॉर young entrepreneur, budding Web3 enthusiastic who is keen to get into the industry, right? क्योंकि आपके पास वो फलसफे है, बिकॉज आपने तजुर्बे किए, आपने फेलियर्स देखे, you build, you break, you start up again, right? तो ये आपके पास यूनिक पर्सपेक्टिव है. So if you could impart 3 piece of tips, what would that be? पहला कि ये जो ऑन चेन वर्ल्ड है ये सबके लिए है, तो इट्स नॉट कि सिर्फ डेवलपर्स के लिए. अ लॉट ऑफ पीपल फोकस एंड थिंक क्योंकि मैं डेवलपर नहीं हूँ तो मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ, बट जैसे आप देखिए ना, आप यू आर हेल्पिंग अदर पीपल अंडरस्टैंड Yes. एंड दैट ब्रिंग्स देम ऑन चेन. सो जरूरत है. देर आर पीपल दैट आर बिल्डिंग, सो आप कुछ भी बना रहे हो, whether that is communities, whether that is art, whether that is helping other projects grow, whether that is building, right, like for products. तो irrespective of आप क्या कर रहे हो, आप की जगह है यहाँ पे, एंड यूल फाइंड योर जगह बाय जस्ट मेकिंग श्योर आप ये स्पेस को समझो, उसमें कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो ढूंढो. बिकॉज बहुत जो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ किस इंडस्ट्री में हो, क्या काम करते हो, कुछ ना कुछ ट्रांसफरेबल होगा जो यहाँ पे अप्लाई करेगा और जो मैसिवली ग्रो कर सकता है इस इंडस्ट्री. So just trying to make sure that we make it a takeaway, right? तो anything that you can contribute, अगर आपके पास कोई भी skill है, you have got entry to these doors, right? Because everyone can enter here. Anyone can enter with regardless of what skill they have, because whichever skill they have is useful here in some shape or form. So that is for the first takeaway. The second is that you want a support system in this space. अकेले की जर्नी नहीं है, अकेले बहुत टफ है, एंड यू विल कंटिन्यू. तो और लोगों की गलतियों से सीखना और लोगों से समझना कि तेजी से कैसे बढ़ा जा सकता है स्पेस में, वो जरूरी है. हैविंग अ कम्युनिटी अराउंड यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवरेज फैक्टर. मतलब कि अगर कम्युनिटी है तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे. आपके दोस्त यार हैं, कम्युनिटी दोस्त यार हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो समझा सकते हैं, अरे हम ये बना रहे हैं, आप ये बना रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने ये सीखा. ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर अमेजिंग लर्निंग्स एंड इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स यू बिल्ड. So that's your second point, to form a community or join an existing community and find your own tribe. Find your own tribe, right? Like very और very important. And third तीसरा, and final point is कि आप कुछ बनाओ, खुद कुछ करो, which is that a lot of people constantly read about the space, watch videos, but don't know where to start, right? कुछ करो, whether that is तुम लिख दो उसके बारे में और डाल दो बाहर. तुमने कुछ पढ़ा, उसके उस प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड पे जाओ और शेयर को, मैंने ये समझा, ये लिखा. दे विल बी ग्लैड बिकॉज दे कैन देन शेयर इट विद अदर पीपल, राइट? तो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन हो, अगर आप डेवलपर हो तो कुछ कोड लिखो और बनाओ किसी प्रोजेक्ट के लिए, राइट? ये मत सोचो कि मुझे अभी से पैसा मिलेगा कि नहीं. आप करो क्योंकि आप अपना प्रूफ ऑफ वर्क बनाना चाहोगे इस स्पेस में, आप कनेक्शंस बनेंगे उस स्पेस में, वो इंपॉर्टेंट है. सो अगर शुरू करना चाहते हो तो शुरू करो, खुद को मत रोको. So initiate, just do anything, just try, right? तो ये just get on with it. ये 3 फलसफे आपने जो दिए वो बहुत ही मजेदार है. और मैं कुछ लाइन्स है मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, एंड आई थिंक इट रेजोनेट्स रियली वेल. तो आपने अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा शायद. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने लिखा था. हालांकि वो फिर पाकिस्तान चले गए थे, बट उनकी लिखी हुई ये लाइनें थी. तो उन्होंने एक और लाइन लिखी है जो मैं बहुत आई कनेक्ट वेरी स्ट्रांगली विद दैट. तो कुछ यूं अर्ज किया है, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, तेरे इश्क के इम्तिहान और भी है. It's so powerful that, like, you know, what you just mentioned, the 3 things, right? To be able to contribute, to be able to build a team, and to be able to find your tribe. तो हम कई बार ये हो जाते कि ये जो दायरा बन जाता है इंटेलेक्चुअली, कॉन्सेप्चुअली, इमोशनली, तो उसके आगे नहीं जाते.
So I thought it was very apt to bring those lines in. Yeah, great point. तो भाई अब बात करते हैं फारकास्टर की. आई जस्ट वांट टू हमारे सुनने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए बता दूं, फारकास्टर इज डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया ऐप ऑन बेस नेटवर्क जो करीबन 1 साल से है, एंड इट हैज़ बीन वेरी पॉपुलर विद इन द वेब3 कम्युनिटीज, राइट. तो अगर इफ यू वांट टू फाइंड और इफ यू वांट टू रीच आउट टू समवन रेगुलर सोशल मीडिया पर, शायद हो सकता है आपको बहुत दिक्कत होगी. मैं फारकास्टर यूज करता हूँ, सौम्य भी है, तो यू हैव गॉट मोर लाइकलीहुड ऑफ पिंगिंग राइट पीपल ऑन फारकास्टर. तो उसके साथ कमिंग बैक टू यू. One like clarification here, right? Like Farcaster is a protocol built on OP stack. It's not built on base. It's its own thing, right? It runs its own hubs, has its own validators, all of that. Like मतलब उसका अलग ही system है on how it operates. और उसकी जो major flagship app है is called Warpcast. That is built on the protocol. And हम लोग Warpcast use करते हैं, which is very similar to Twitter but much more expansive. तो उसमें ओपन ग्राफ्स हैं, उसमें अलग तरीके का टेक है जिससे आप चीज़ें वहीं पे ऑन चेन इकोनॉमी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एंड वो करने से ही समझ आएगा कि आप फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें बहुत यूनिक हैं कि आप अगर सपोज बेस एक चीज़ रन करता है बेस बिल्ड्स करके, तो वहाँ पे अगर आपने कुछ बनाया है, आपने कुछ लिखा है, जैसे आपने आज मेरे साथ पॉडकास्ट करी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप शेयर करिए कि मैंने ये पॉडकास्ट करी और मैंने ये चीज़ें के बारे में बात किया और इस चीज़ से ये इम्पैक्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल. तो आप अगर ये करेंगे और लोग उससे जो एंगेज करेंगे, तो हम पूल्स रन करते हैं. तो जो भी लोग उस पे पोस्ट कर रहे हैं, दे गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम द पूल. ना उससे क्या होता है कि लाइक दिस इज वन एग्जांपल ऑफ व्हाट फारकास्टर एनेबल्स, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन ट्विटर. दैट आई मीन इट कुड बी पॉसिबल, बट आपको ट्विटर की एपीआई लेना पड़ेगा ना एक्सट्रैक्ट करने के लिए. दैट इज वो बंद कर दिया है उन्होंने. हाँ. तो फारकास्टर बिकॉज ओपन ग्राफ है, ओपन डेटा है, anyone can look at it, anyone can build on top, anyone, which is why we can permissionlessly reward, right? तो इस तरीके की चीजें enable हो जाती हैं, which is very interesting to see, right? And that has led to a whole, very side note, but that has led to a whole base Africa movement, because now you've got builders in countries like Africa and India that are building cool things and talking about it, right? And that gives them instant feedback, that gives them $50 to $100 a week on week, so they don't have to skip, and which is not a bad amount of money, right? Like that's like 40-50 हजार रुपए इंडियन करेंसी में आप कमा सकते हैं मंथली बाय जस्ट शेयरिंग आप क्या बना रहे हो. साइड में भी बना सकते हो यार. तो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ पीपल just getting involved in this space. And तो I mean that's on Farcaster. मेरी जर्नी Farcaster के साथ वहां से शुरू नहीं हुई थी, तब Farcaster पे ये सब नहीं था. And for me it was more कि ये जो कम्युनिटी है बहुत छोटी सी थी, एंड अच्छा लगता था लोगों के साथ बात करके, एंड एवरीवन वाज वेरी कनेक्टेड. सो यू कुड से स्पीक विद द फाउंडर ऑफ रेनबो वॉलेट. जेसी एंड आई बिकेम, जेसी जो क्रिएटर है बेस का, जेसी एंड आई बिकेम फ्रेंड्स ऑन Farcaster first, and then anything else came, right? So it was very tight community. Everyone सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मिलजुल के डिस्कस कर रहे हैं टेक के बारे में, एक दूसरे की लाइफ के बारे में. So it was not just about crypto, it was also about the lives of people that are involved in crypto at that point in time and or tech. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और सोशल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है. लाइक ट्विटर यू गो, इट कैन गेट नेगेटिव एट टाइम्स. With Farcaster, you were part of Farcaster India group, right? Yeah, Farcaster Builders India is what we built. Okay, हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए. How was that experience? सो एक दोस्त है मेरा राहुल, हम उसी अर्लियर मेकरडॉग कम्युनिटी से हैं. सो उस जब फ्रेम्स रिलीज किया Farcaster ने, फ्रेम्स वाज दिस टेक्नोलॉजी जिसपे आप जब आप क्लिक करते हैं लाइक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फ्रेम्स क्या अलाउ करता है कि आप कुछ भेज सकते हैं और वो वापस भी आ सकता है आपके पास उसी समय उसी स्क्रीन पे. तो इट्स लाइक एन मिनी ऐप विद इन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस था. हम शॉपिंग कर सकते हैं ट्वीट पे, मतलब कुछ भी आप एनेबल कर सकते थे ना. तो हम I'm going to take this opportunity to, because I was at Eat Denver last year and I attended a segment on frames. मेरे पल्ले मैं 15 मिनट वहां पर बैठ के भी नहीं समझ सका
तो हम्म। हेल्प मी लाइक dig in little बहुत bit बहुत more सी on frames. बात है। तो हम्म, फ्रेम्स क्या था कि ऐसे समझिए कि जब आप किसी भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म, आप लाइक करते हैं किसी चीज को, हम्म, जब आप शॉप पे क्लिक करते हैं, कहीं ऐड आया, आपने शॉप पे क्लिक किया तो बाहर ले जाता है आपको दूसरे वेब ब्राउजर पे, दूसरी स्क्रीन पे। फ्रेम्स क्या चेकआउट करता के है, लिए, चेकआउट के लिए या स्क्रॉल करने पेमेंट के के लिए, जो भी, लिए. राइट। या फ्रेम्स क्या करता है, आपको वो उस जगह से नहीं हटाता है, आप फ्रेम में ही रहिए। फ्रेम आपकी स्क्रीन पे एक सेट हो गया, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें आप वहीं पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और वो वापस एंगेज करेगा आपके साथ। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही अलग चीजें निकल के आती हैं। आप इससे गेम खेल सकते हैं, कि चेस की मूव आपने करी, आपके दोस्त ने करी, आप दोनों को दिख रहा है अगर साथ में खेल रहे हैं, हम्म, ठीक है, और उसी स्क्रीन पे आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने इंस्टाग्राम से हटना नहीं है। और इस तरीके की इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे यूज केसेस अनलॉक हो गए। हम्म, एंड इट ऐसा नहीं कि फारकास्टर ने ये टेक्नोलॉजी बनाई, पुरानी टेक्नोलॉजी ओपन ग्राफ की, जिसको लेवरेज किया फारकास्टर ने हम्म, हम्म, बनाने के लिए। और तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि हर दिन फ्रेम्स आ रहे, कोई ये फ्रेम बना रहा है, कोई वो फ्रेम बना रहा है, कोई बोल रहा है कि अच्छा ये यहाँ से एक फ्रेम में एक टोकन रिलीज हो जाएगा, कोई बोल रहा है एक फ्रेम में आप स्वैप कर सकते हो एक टोकन से दूसरे टोकन। तो कुछ भी लोग बहुत ज्यादा इनोवेशन लेके आ रहे हैं। एंड हमने सोचा कि हम इंडिया से कोई नहीं आ रहा है यार, इंडिया से कोई कुछ बना ही नहीं रहा है, तो हमने बनाना शुरू किया। फिर हमें लगा कि यार, और फ्रेम्स बनाना बहुत आसान है, मतलब HTML कोड है इन हम्म. अ वे ना, तो HTML तो बहुत आसान है लिखना। तो कोई बना ही नहीं रहा था, तो मैंने और राहुल ने सोचा हम बनाते हैं, हमने बनाना शुरू किया। फिर हमें लगा कि हाँ, ये भी काम है, तो हमने एक हैकाथॉन रखी। वो So that हैकाथॉन would be just to give in timeline. That would be after 2023 August because दिस इज base. अभी जनवरी दिस ईयर, हाँ हाँ. फेब्रुअरी इज हम्म, लाइक जैन इज व्हेन फ्रेम्स केम, जैन और हम्म, फेब, राइट। हम्म, तो तब हमने ये हैकाथॉन रखी, और ये हैकाथॉन हमने 2 दिन में, क्योंकि हम दोस्तों को जानते थे जो प्रोटोकॉल्स रन करते हैं, तो भाई प्राइजेस भी आ गए, हमने 20-25 लाख के प्राइजेस रख दिए 2 दिन में। पूरा एक VC फंड से एक ऑफिस ले लिया इंदिरा नगर में, एंड हमने लाइक सब कर लिया। और करीब 50 लोग आए, 20 प्रोजेक्ट्स बने, 20 फ्रेम्स बने इंडिया से। एंड सडनली देयर वाज लाइक एन इंडिया मूवमेंट हैपनिंग ऑन फारकास्टर, राइट। लोगों को पता नहीं था उससे पहले फारकास्टर के बारे में, फ्रेम्स के बारे में। एंड देन सडनली पीपल वर बिल्डिंग, राइट, बिकॉज जिन लोगों ने प्राइजेस दिए उन लोगों ने बात करी कि भाई हम प्राइज दे रहे हैं यहाँ पे। जो जो लोग आए बनाने, उन्होंने चीजें बनाई, वो वायरल हुए कुछ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने बैठ के बनाए साथ में। हम्म, और बहुत अच्छा सा मूवमेंट हो गया। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया इन लोगों का जो आए हैकाथॉन में, इसका नाम रखा हमने फारकास्टर बिल्डर्स इंडिया। हम्म. और फिर हमने सोचा यार फारकास्टर बिल्डर्स इंडिया तो FBI है शॉर्ट में, तो अच्छा लग रहा है। तो बस ऐसे ही FBI लिख दिया, और सोचा कि यार ये आगे जाके कुछ बन सकता है, अच्छा कूल नाम है। एंड तब से आई थिंक 6-7 महीने हो गए हैं ना। आई एम ग्लैड टू सी कि नाउ FBI has become a thing, and FBI is now, I was telling you, FBI is now in Africa, we're moving to Germany, expanding to Germany, and we are now very ecosystem focused on building the Farcaster and base ecosystem globally. यार ये I don't know if you can notice this, but Mm. my juices start flowing with this kind of story, right? So Yeah. I don't know, but I get a lot of joy in listening to this kind of stories. तो हाँ. मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ ऐसी जगह पर हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और हम ये मज़ेदार बातचीत कवर भी कर रहे हैं, राइट? सो I don't think I can be more luckier in this life than being able to do what I'm doing. तो यार ये कहानी फारकास्टर, आई एम स्टिल लाइक नॉट अ हैवी यूजर. Yeah. मेरा भी वही रहा है, लाइक फारकास्टर मेरे नेटवर्क में कब से फ्लैग हो रहा था, बट Mm. आई फाइनली लाइक जॉइंड इन एंड ऑफ 2023. बट Mm. वो नेटवर्क इफेक्ट्स नहीं है मेरे लिए, तो आई कांट बी, आई वांट टू बी मोर एक्टिव बट आई एम नॉट. Yeah. बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। आई थिंक यही चीज रोक रही थी बहुत सारे लोगों को टू बी एक्टिव ऑन फारकास्टर फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी एटलीस्ट। तो हमने क्या किया, हम सबको ले गए, जो हमारे दोस्त थे, अपने भाई सब इधर चलो, इधर मजे आएंगे। एंड उस एंड दैट चेंज्ड इट, राइट, लाइक बिकॉज क्या होता है कि अब क्योंकि मैं एंगेज कर रहा हूँ, राहुल एंगेज कर रहा है, सत्युष एंगेज कर रहा है, तो और जो बाकी नए लोग हैं वो भी आ रहे हैं कि चलो भाई यहाँ पे बातें हो रही हैं। एंड ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि भाई चलो वहाँ कैसे भी फाउंडर से एंगेज करते हैं या रेनबो के फाउंडर से एंगेज करते हैं, विच वॉज एन इनिशियल मोटिवेशन। इट नाउ बिकेम ओके, दिस इज आवर ओन कोजी स्पेस, राइट। हमने खुद का अपना चैनल बना लिया, सब वहीं पे बातें कर रहे हैं, सब टेलीग्राम में बातें कर रहे हैं, एंड इट बिकेम इट्स ओन थिंग। एंड आई थिंक
ये जो आपने बताया ना कि आपने अपनी कम्युनिटी कराए, तो ये Yeah, शुरुआत है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भी कोशिश रहेगी कि yeah, नॉट ओनली फारकास्टर, राइट, जितने भी लेंस है, लेंस पर अब वो हे हो गया है, yeah. राइट, ऑब है, जो भी है, फेवर्स है, बिकॉज ये कम्युनिटीज तभी बनेगी जब इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाएगा, राइट। Correct. 100%. Yeah. तो यार यहाँ से हम आगे बढ़ते, बट बिफोर वी डू दैट, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू कवर अबाउट फारकास्टर बिल्डर इंडिया? आई थिंक वन मतलब एक कोर पीस है कि ये कम्युनिटी जो है ना एफबीआई, इट्स नॉट दैट इट्स रन बाय मी, राइट? इट्स अ कोर, देयर इज अ कोर टीम दैट रन्स इट, बट इट्स मोर कि यार ये सबकी कम्युनिटी है। एंड इस पे मैंने एक पेपर भी लिखा है, इसको ऑन चेन कैपिटलाइज नेटवर्क्स बोल के, मैं भेजूंगा आपको। बट ये जो सोच है ये है कि जो कोर टीम का काम है वो है ये नेटवर्क बनाना, लोगों को साथ लाना। और फिर जो नेटवर्क का काम है कि वो जो लोग साथ आ रहे हैं, जितने ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, जितने ज्यादा लोग अपनी वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे नेटवर्क बड़ा हो रहा है और उस नेटवर्क से फिर उन लोगों को फायदा हो रहा है। So that is the concept with how we built FBI, and that has scaled, right? Like that thought has scaled. And मैं बहुत अभी recently मैं अफ्रीका के वीडियोस वगैरह देख रहा था, मैं सोच रहा था कितना amazing है कि there are people just participating actively, because there are like videos of people saying we are FBI, call us FBI, all of that. So it's very cool to see, and I think that piece of permissionlessly contributing to something, because it will eventually lead to you doing bigger things and finding good people, is just mind blowing to me. तो आपने बहुत कुछ छू लिया है, तो वही पॉइंट पर, तो दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री दिस इज हैपनिंग, राइट। प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं, बट Yeah, आई थिंक लाइक फॉर वेब3, लाइक चाहे बालाजी का नेटवर्k स्टेट हो, yeah, या विटालिक के पेपर्स हो, if you see the ethos, right, keep the tech aside, right, we see history, non-violent movement, quit India movement, Gandhi ji, right, yeah, it was again the same process, right. So to build a community, to build a movement, you need networks, right. And yeah. how do you engage networks and bring people together, right? And the same thing happens with Mother Teresa, the same thing happens with um, yeah, black movements, right. uh, Martin Luther King, Hmm. टंग ट्विस्ट हो गई मेरी, मार्टिन लूथर किंग, तो उनकी भी जो मूवमेंट है, तो इफ वी रीड, इफ वी अंडरस्टैंड दैट, राइट, Hmm. the same principles we can use on our platforms to build even deeper, broader communities, because it's been done. We have got the advantage of technology, so we can take it even far ahead and faster. Yeah. Agreed. मतलब मैं तो बहुत excited हूँ कि क्या होगा. Oh. Yeah. तो आई हेट सेइंग दिस, बट हम वो पढ़ा पर आ गए कि वी आर इंचिंग टूवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर पॉडकास्ट। Yeah. बट बहुत मज़ेदार बातचीत रही अब तक की, सो आई एम सुपर हैप्पी विद दैट। Yeah. ऑन फाइनल नोट, लेट्स टॉक अबाउट बेस, राइट। तो हमारे चैनल जो देखते हैं उनको पता है मेरा रुझान काफ़ी है बेस की तरफ। तो Hmm. चाहे वो बेस के ऊपर वीडियोस है, एजुकेशनल, एरोड्रोम पर है, Interesting. उनका जो कोर कंट्रीब्यूटर है एलेक्स कटलर, उनके साथ मैंने एक्चुअली मेरा दूसरा पॉडकास्ट उनके साथ किया था, Oh. बिकॉज आई वॉज एक्टिव इन कम्युनिटी सिंस वेलोड्रोम। तो Oh. Easy. उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ, बट वो रिकॉर्ड किया तब पता चला कि ये बंदा कौन है। हाँ. तो coming back, base, I know, and this is I'm biased, I'm just giving disclaimer, तो because मेरी जो समझ है और मुझे जो पता है, राइट, उसके बेस पर बेस इज वेरी फैसिनेटिंग इन 2024। और मुझे ये लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की प्लेसेस फॉर बिल्डिंग कम्युनिटीज, बिल्डिंग एप्लीकेशंस, बिल्डिंग एनीथिंग, राइट। एंड Yeah. नाउ यू आर द हेड ऑफ बेस इंडिया, राइट। Yeah. तो आपकी सोच क्या है इन नेक्स्ट 6 to 12 months? What are the key things that you want to achieve? बढ़िया सवाल है, मैं भी इसका जवाब सोच रहा हूँ। पहला है कि मैंने अभी 2 हफ्ते हुए मुझे Coinbase ज्वाइन किए हुए, बट देयर आर, सो आई एम स्टिल थिंकिंग डीपली कि क्या करंट
प्रॉब्लम्स हैं इन द स्पेस दैट वी कैन सॉल्व, बट एक मेजर फोकस जो है इज टू मूव टुवर्ड्स कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बंद करो, अब बनाओ एक्चुअल कंज्यूमर एप्स और compete करो एक्चुअल कंज्यूमर ऐप से, जो आपके पापा मम्मी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके दोस्त यार इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे compete करने वाले प्रोडक्ट्स बनाओ, तब स्केल होगा ये इकोसिस्टम, राइट? एंड एक फंडामेंटल बिलीफ है कि कोई भी चीज, a lot of people say don't use, like why use the blockchain, right? And जब when you don't need to use it, don't use it. But I think what I have found is that everything is fundamentally better on chain. मतलब कि हर चीज जो आप नॉर्मली कर सकते हो वो ऑन चेन पे बेटर है. आप बिल स्प्लिट कर रहे हो दोस्तों के साथ, बिल स्प्लिटिंग ऐप बना रहे हो, वो बेटर है ऑन चेन करना, बिकॉज प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है, उसका ग्लोबल कैपिटल आप उसमें लेके आ सकते हो, बाद में जाके उसके ऊपर कोई और कुछ कर सकता है, राइट? देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट कम विद इट बाय जस्ट हैविंग दीज टू पीसेस ऑफ लाइक ग्लोबल कैपिटल एंड परमिशनलेस डेटा लेवल्स. तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है पहले तो इसकी कहना है, इंडिया में इतना डेवलपर पोटेंशियल है, इतना बिल्डर पोटेंशियल है, एंड दैट हैज बीन ओवरलुक्ड. अ लॉट ऑफ पीपल हैव एंटर्ड इंडिया, बट दे हैव primarily focused on existing people that are in building. So I want to break away from that and see, can we get everyone excited that is tech first, to be building here, to be building on chain, because this is cool to build, not because there is monetary incentive attached, right? Because क्या होता है कि अगर आप लोगों को बोलो कि यार ये चीज बनाओ, जैसे मैं बना रहा था, मैं बहुत खुशी से बनाता था चीजें बनाने के लिए, राइट? द मोमेंट पीपल स्टार्टेड पेइंग ये बनाने के लिए, then it is about okay कितना, and then it is about different people paying you, right? So I want to move away from that and see okay, you want to build cool things, we'll enable you to build cool things, and we'll give you all the infrastructure required, we'll give you all the support required to do that. So that is like a core priority, ki how do we get to like 100,000 500,000 kind of like markets इनिशियली. और इंडिया में मैसिव डेवलपर पोटेंशियल है यार. देयर आर लाइक, अभी मैं कुछ समय पहले ही रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था कि कुछ 13 मतलब 15 लाख इंजीनियर निकलता है हर साल. उसमें 13 लाख 15 लाख वो तो 2022 का नंबर, तो वो ज़्यादा ही होगा. और 13 लाख लोग इस साल कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हुए हैं. कंप्यूटर साइंस के 13 लाख लड़के. एंड कंट्रीज की यूनिवर्सिटी 5 साल की स्टूडेंट स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है. इट्स मैसिव, राइट? एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि ना सिर्फ हमारे पास बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बट ऑल्सो जो हमारे डेवलपर्स हैं, जो मेजोरिटी है वो यंग है और वो एनर्जेटिक है. And now that you have these like AI tools to support your building journey, like Claude, Cursor, etc., how can we amplify people that have risk-taking appetite to be building here, and how can we reward them without creating moral hazard, without creating brokeraging structures like grants? तो ये कोर अप्रोच है अगले 6 महीने के लिए, बट अभी मैं सोच ही रहा हूँ, फाइनलाइज नहीं है, बट ये इस तरीके से मुझे लगता है हमें जाना चाहिए. आपने जो बताया, मैंने अभी 2 हफ्ते पहले आई यूज्ड टू बी लॉट मोर राइटिंग ऑन ट्विटर, बट मेरा फोकस अब डिजिटल दुनिया पर आ गया है तो मैं उतना कम कर रहा हूँ. बट आई रोट अ थ्रेड एग्जैक्टली व्हाट यू सेड in a different context, that you can't ignore India, whether you are a builder, you are a developer, whether you want to create on-chain economy, anything. Yeah. And precisely for the same reason, even with uncertainty in regulation, taxation policy, Right. The highest growth of users has been in India in last 12 months. Correct. And that is retail focused, or that is a slightly tricky piece, right? Because India is again top in terms of crypto users by volume, but it is not top by average amount spent or TVL locked, right? तो what that means is कि लोग बहुत सारे हैं जो excited हैं, इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाल रहे हैं स्पेस में, या पैसा नहीं लॉक कर रहे हैं. तो जो मेट्रिक्स आप बाकी कंट्रीज के लिए देखोगे, वो they don't apply to India from a retail standpoint. Actually, you finish your train of thought. I've got something to say. But from a building standpoint, it is different, right? So अगर आप broadly इस चीज को डिवाइड कर दो और सोचो कि बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट पे इंडिया इट्स अ सुपर पावर, राइट? Like at this point, English speaking,
already Web3 native, have some understanding of building, but don't have deep on-chain insights because they are not on-chain. मतलब अगर मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन बैठ के सारे devs का एड्रेस देखता हूँ और उस पे क्वेरीज लिखता हूँ और देखता हूँ ये लोग कितना यूज कर रहे हैं, बिकॉज जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे आप चीजें बना नहीं पाओगे जो लोग इस्तेमाल करेंगे. So those insights are important for us to run kind of like कि हम क्या टच पॉइंट्स रन करेंगे, हम क्या बनाएंगे प्रोग्राम्स लोगों के लिए, वो उसी से आएगा. So actually, I see it. I see where you're coming from, but I'm seeing it very differently. Yeah. So when you're looking at TVL number, right? अब नंबर्स की भी यही मजेदार आंकड़ों की कहानी होती है कि आप उसको जिस एंगल से देखना चाहो उसको देख सकते हो. Correct. राइट. तो मैं उसको ये और ये बहुत ही, ये आज का नहीं है, ये काफी सालों का ये ट्विटर पर परसेप्शन है कि नंबर्स है लेकिन वैल्यू नहीं है. और जो ये सोचते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स आएंगे वैल्यू अपने आप आती है. राइट. सो इफ यू लुक एट, आई एम गोइंग टू यूज अ एग्जांपल फॉर यू एंड मी टू कनेक्ट, और हमारी ऑडियंस के लिए, बिकॉज ये एग्जांपल बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्रिकेट. राइट. सो लेट 90s इंडिया हैड द व्यूअर्स, बट जो रेवेन्यू स्ट्रीम थी, राइट, वो बाहर से ही आ रही थी. राइट. राइट्स भी जो होते वो बाहर से बिक रहे थे. व्हेन यू टॉक अबाउट द मल्टीनेशनल्स, दे वर पेइंग. फास्ट फॉरवर्ड 10 years with IPL, you see completely change. And 2024 we don't care कि revenue बाहर है कि नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता है. And the same thing is going to happen in Web3, and we are in 2024. Looking back at in 2034, we'll agree this is exactly. So and that is why I said, जो मेरा Twitter thread था, that don't underestimate the power of user, right? क्योंकि वो user आज एक डॉलर यूज कर रहा है, राइट. वो 80 रुपए है हमारे इंडिया के लिए, राइट. वो $1 की कीमत नहीं है. वो आज $1 कर रहा है, 1 साल के बाद $10 करेगा, और 10 साल के बाद वो $2000 करेगा. एंड व्हेन दैट वी गेट, आवर स्ट्रेंथ इज इन नंबर्स, राइट. तो वो जब स्केल पर आता है ना, तो वो $100 भी बहुत बड़ा हो जाता है. आई एग्री. आई थिंक मतलब ये बहुत ही शानदार एग्जांपल है. मैं सोच रहा हूँ कि आई एम गोना यूज दिस एग्जांपल वन when I talk about India and why people should be investing in India. And क्योंकि एकदम वैलिड है यार, इंडिया कंज्यूम करने लग गया है, और मतलब दैट यू कैन सी फ्रॉम लाइक कोल्डप्ले टिकट सेलिंग आउट, राइट. एंड that will change, and that has changed. And I think like if you build valuable propositions, people will pay. So like fully aligned on how you're thinking. आज की डेट में you're right, like, you know, anyone who says that TVL ने में कोई which is fine, accepted, right. So using another analogy is Facebook, right. Facebook didn't make money even after IPO. Right. It didn't matter, because people investing and people building were not building for that year. They were building for 10 years, 20 years in advance. So मैं यही सोचता हूँ. और ये एक दूसरा जो पॉइंट है मेरा, मैं बहुत ही पैशनेट हूँ, which is we don't value things like, you know, वो चवन्नी के चक्कर में हमें 10 रुपए नहीं दिखते. Interesting. हाँ, तो वही सिनारियो फ्रॉम अ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, राइट. तो हमारा माइंडसेट दूसरा चेंज करने की जरूरत है, एंड विच इज व्हाई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद पीपल लाइक यू, ऐश्वरी, बिकॉज वी नीड टू बिल्ड माइंडसेट फॉर यंगर जनरेशन, सेइंग दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 1 CR जॉब. मेरे को फर्क नहीं पड़ता है 1 CR हो या 1000 CR हो या लाख CR हो, मैं कुछ फोड़ूंगा. I don't care, the value is going to come to me. I'm not chasing the value. The value is going to be the byproduct of my creation. Correct. And you are in such an amazing place that you are able to shape these young minds, inspire them, and hone those to view. Kyunki wahi cheez, coming back to cricket, right? You look at our team as of today, it is world class because we have got the world class process set up in 10 years, last 10 years. Which is exactly, I hope, I wish, I pray that happens with tech world, the development in next 10 years. Yeah, no, I love it. I think like that's a great announcement, and I want to see like more than see, like I want to shape.
You have the power to be, you are in the driving seat, like मैं sorry मैं control नहीं कर सकता हूँ, but I am feeling the उसका जो strength है और आपका जो responsibility है, right? तो ये बहुत कम नसीब होते हैं लोग जिनको ऐसी opportunities मिलती है, right? So you can build something which is going to be so powerful and it can change the course. और वही छोटी छोटी चीज है, right? Your contribution could वो nudge, touch, वो velocity दे देती है, तो पता नहीं चलता कहाँ से क्या क्या हो जाता है. 100%. Yeah. No, I mean, aligned. I've seen that also with Aishwarya, and it's more about now where do we take this, right? And it's also like the kind of impact I can drive here in India sort of determines the kind of further capital we put into India, right? And like it's a virtuous loop. So I'm excited to see like क्या करा जा सकता है. तो भाई ये तो हमने बेस की भी बात कर ली, और आपको बिफोर वी रैप दिस अप एनी फाइनल थॉट्स, कमेंट्स you want to add? I would say especially like I want to just like go back and just reiterate कि जो चीज़ मैंने पहले बोली है ऑन, यार ये जो स्पेस है ये नई है. ये स्पेस जिस स्पीड से इवॉल्व होती है इट टेक्स अराउंड द, आपको पहले क्या पता था डजंट मैटर बिकॉज अगेन इट विल इवॉल्व रियली फास्ट. सो वेयर व्हेन यू स्टार्ट इट डजंट मैटर, इट्स वेयर यू कैन टेक इट नाउ. तो दैट इज माय लाइक फाइनल लाइक क्लोजिंग थॉट ऑन डोंट लेट दैट स्टॉप यू कि मैं इतना लेट हो गया. नहीं यार ब्रो, ये स्पेस बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड दैट कैन मीन आप अभी आओ. इट्स अबाउट हाउ क्विकली कैन यू प्रोसेस इंफॉर्मेशन and what can you build out of it, right? Like can you build like products, can you build communities, can you build creations out of it? तो आपको क्या अभी समझ में आया जो नई चीज आई. एंड दूसरा just another like to add on to it is कि information flow happens from researchers to VC funds to founders to content creators to you eventually, right? So the higher up the chain you go, the deeper insight you have on what you can do with it. So I would recommend ki look at founders on what they're building, watch YouTube videos of like people that YouTubers are telling you, but where are they sourcing content from, right? And ideas from. They're sourcing from founders and VC folks and like papers that they're reading. So go the higher top you go, the more leverage you have on understanding what you can make out of it. शुक्रिया सक्सेना साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत मेरे लिए जितनी मज़ेदार थी हमारे सुनने वालों के लिए भी उतनी मज़ेदार होगी. थैंक यू. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि वन लाइक व्हाट कम्स आउट ऑफ इट, बिकॉज आई थिंक इवन इफ द कंटेंट वी क्रिएट एंड लाइक द कॉन्वर्सेशंस वी हैव, इफ दे इंस्पायर 2 5 10 लोग टू बी बिल्डिंग, it has done its job, right? And then because it has ripple effects on where this can go, I'm excited. And मैं एक चीज जो लेके जा रहा हूँ जरूर is the cricket analogy that you've given me, because I'm going to use it and like see what kind of impact we can create together. It's very optimistic after this conversation as well. शुक्रिया तहे दिल से, खुशी हुई. और हमारी दुनिया जैसे आपने बताया इतनी फास्ट चलती है, राइट? तो 6 महीने करीबन 5 साल के बराबर होते हैं नॉर्मल दुनिया के. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 6 महीने के अंदर एक और बार बातचीत के लिए इकट्ठा होंगे और मज़ेदार कहानी लेकर हमारे ऑडियंस के लिए आएंगे. Done. Sounds good, Abul sir. Okay, good chatting. शुक्रिया दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में. अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया. नमस्कार.